स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में आज देखेंगे अभ्यास 12 के प्रश्नों को हल करने के लिए व्यवहार गणित का हम प्रयोग करेंगे। और व्यवहार गणित से प्रश्नों को हल करने के लिए दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखना कि दैनिक जीवन के नंबर एक बात यह है कि दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना की विधि को व्यवहार गणित कहते हैं। और इसमें अधिकांश क्रियाएं ऐसी होती हैं, मौखिक होती हैं। जैसे हम कोई दुकान पर गए, हमने कहा कि 1 किलोग्राम चीनी का जैसे मूल्य 32 रुपया है, तो 2.5 किलोग्राम चीनी का मूल्य किस तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि इसमें सरलतम गणना की विधि को व्यवहार गणित कहते हैं। इसमें अधिकांश क्रियाएं कैसी होती हैं, मौखिक होती हैं। तो हम इसको इस तरीके से हल करेंगे कि जो इसका हल होगा, यानी कि जो भी आंसर निकल के आएगा कितने रुपये का होगा, तो तुरंत हम इसमें जान जाएंगे इस व्यवहार गणित के अंतर्गत बिना ही हल किए हुए। यानी कि मौखिक ही कर देना है मन में। दूसरा क्या है, व्यवहार गणित में आपेक्षित मान निकालने हैं। गणना जो है विभिन्न तरीके से की जा सकती है। और कौन से तरीके से, किंतु अपनी समझ से सरलतम और सहज विधि अपनाना होगा। इसके आंसर तो कई तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से हल करेंगे जिससे क्वेश्चन आपका क्या हो, सरल हो। अब आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें से हमको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो यहां पर हम देखेंगे 1 दिया गया है, 3.50 दिया गया है। तो यहां पर हम समझेंगे ये कि 1 किलोग्राम वस्तु जो है वो मिलती है 3 यानी कि 3 रुपये 50 पैसे की। अब 10 किलोग्राम यहां पर मिल रही है कितने की, 35 रुपए की पूरी। अब यहां पर हमको निकालना क्या है, 20 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। तो यहां पर देखते हैं क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे। 10 का क्या है, ये 2 गुना है। 10 का 2 गुना मूल्य यानी कि 10 किलोग्राम का मूल्य हमको दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है 20 का, यानी कि 20 किलोग्राम का। तो यहां पर क्या हम देखते हैं कि यहां पर ये 2 गुना है, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहां पर 35 रुपए थे, 0.00 का मतलब नहीं होता है, तो यहां पर 35 है, तो 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70 रुपये का हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर जो है वो 70 वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं मौखिक रूप में। अगला पार्ट देखेंगे दूसरा। 1 2.25 या 2.25 ये रुपए में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम वस्तु जो है वो 2.25 यानी कि 2 रुपये 25 पैसे की मिलती है। अब 10 किलोग्राम हमको दिया है, 10 किलोग्राम कितने की मिलती है, 22.5 का मतलब है 22 रुपये। और 5 पैसे 5 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर माना जाएगा बाद में, क्योंकि जो पैसे होते हैं 2 अंकों में लिखे जाते हैं ना। तो 5 0 50 पैसे हो जाएगा ये हमारा। हमको निकालना कितना है, 12 किलोग्राम वस्तु का मूल्य निकालना है। 12 किलोग्राम कहने का मतलब ये है कि 10 का हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 22.5। 5 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 10 किलोग्राम वस्तु का मूल्य दिया गया है 22.50, यानी कि 22 रुपये 50 पैसे। और 1 किलोग्राम का दिया गया है कितना, 2.25। तो ये 10 किलोग्राम हो गया, 10 से 11, और 1 किलोग्राम यही फिर से जोड़ दिया जाएगा, कितना, 2.25। तो ये जो पूरा कितना की ये हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम। और ये 1 किलोग्राम का मूल्य, ये भी 1 किलोग्राम का मूल्य, कुल कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम का मूल्य। तो 12 किलोग्राम का मूल्य पूछा जा रहा है, तो तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 2 9 1, 10 का 0 हासिल 1, दशमलव नीचे दशमलव ले गए, 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा, 7, और ये क्या हो जाएगा, 2। तो 12 किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, 27 रुपये। तो 27 रुपये इसका विकल्प कौन सा सही हो जाता है, गा वाला सही हो जाता है। देखेंगे तीसरा प्रश्न। यहां पर जो भी मूल्य दिया जाएगा इस प्रकार से, तो हम यहां पर इधर साइड में किलोग्राम मान लेंगे, उधर पैसे मान लेंगे। यहां पर हमको दिया गया है 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया 25 पैसे है। अब 10 किलोग्राम वस्तु का मूल्य भी
दिया गया है 12 रुपये 50 पैसे है। हमसे पूछा गया है 5 किलोग्राम का मूल्य बताइए। तो आप जिस विधि से यानी कि जो भी सरल तरीका लगे, जो हम बता रहे हैं वो वाला सरल लगे, इसके अलावा भी आपको कुछ सरल लगता है तो वो विधि लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे कैसे, 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम का दिया गया है, 10 किलोग्राम का आधा है 5 किलोग्राम, यानी कि जितना भी 10 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है, जैसे 10 किलोग्राम का मूल्य 20 रुपया है तो 5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 20 का आधा, जिसे इसका आधा किलोग्राम लेना भी है और आधा किलोग्राम यानी कि रुपये भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो 12 का आधा क्या होता है 6 दशमलव, और 50 का क्या आधा होता है 25। तो 5 किलोग्राम अगर वस्तु को लेना है तो 6 रुपये 25 पैसे देना पड़ेगा। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सही होगा हमारा का वाला। इसके बाद देखेंगे भाषा के प्रश्नों को। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से गणना करने की विधि को व्यवहार गणित कहते हैं, क्योंकि व्यवहार गणित के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्यों की गणना सुविधानुसार छोटे छोटे भागों में तोड़कर की जाती है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पाठशाला में 175 मीटर टाट का जो मूल्य है वो ₹4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया है और कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1 मीटर जो टाट का मूल्य दिया गया है वो 4.25 दिया गया है, उसके बाद 175 का जब निकालेंगे हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणना जो है सुविधा अनुसार छोटे छोटे भागों में तोड़ कर की जाती है और अंत में फिर जोड़, या तो जोड़ का बनता है तो जोड़ देंगे, अन्यथा हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 175 मीटर टाट का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है और ₹4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया, यानी कि 1 मीटर टाट का मूल्य दिया गया है। 1 मीटर टाट का मूल्य, 1 मीटर टाट का मूल्य बराबर दिया गया है ₹4.25। तो यहां पर लिखेंगे ₹4.25। ये 1 मीटर टाट का मूल्य दिया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सुविधा के अनुसार हम 175 का निकालना है, 175 मीटर। तो 1 का दिया गया है तो यहां पर हम निकालेंगे 100 का, ठीक। 100 के बाद हम निकालेंगे 50 का और 50 के बाद हम निकालेंगे 25 का। तो कुल मिला के ये तीनों मिला के हो जाएगा 175। 100 का एक बार मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 100 का आधा कितना होता है 50, 50 का आधा क्या होता है 25। तो सुविधा के अनुसार हम करेंगे। तो 1 मीटर टाट का मूल्य दिया गया है ₹4.25। तो 100 मीटर टाट का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर टाट का मूल्य बराबर। तो 100 मीटर टाट का मूल्य कैसे निकलेगा, ये जो हमारा 1 मीटर टाट का मूल्य दिया गया है हम इसकी गुणा करवा देंगे 100 से। कितने से गुणा, 100 से गुणा करवा देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा 100 मीटर टाट का मूल्य हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो देखते कैसे लिखेंगे, ये रुपये का साइन लगाया, मान लीजिए हमारे पास दशमलव नहीं है तो बचा हमारा 425 और 100। तो 425 और 100 की गुणा करवाएंगे तो 425 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से होगा 425.00 रुपये 425.00। तो 425 के आगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 425 रुपये हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर जो टाट का मूल्य है 425 रुपया और 00 क्या है पैसे, यानी कि कुल मिला के 425 रुपये ही हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे 50 मीटर टाट का मूल्य, 50 मीटर टाट का मूल्य बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा 100 मीटर टाट का मूल्य दिया गया है। जब 100 मीटर टाट का मूल्य दिया गया, 100 मीटर टाट का मूल्य 425 रुपये 00 पैसे है। 50 मीटर यानी कि ये इसका आधा है, 100 मीटर का आधा है 50 मीटर। तो जो मूल्य है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कर लेते हैं। आधा कितना होगा, 425 का आधा। तो पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, यानी कि पूरा
अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो 2 से भाग कर सकते हैं। तो 425, पहले 400 का जो आधा होगा वो होगा हमारा 200, और 25 का आधा होगा 12 दूनी 24, यानी कि 12.5, यानी कि 400 का आधा होगा 200, यानी कि 212, और दशमलव क्या हो जाएगा 5, ये इसका आधा होगा। 400 का 12 होता है, 400 का आधा होगा 200, और 200 के बाद 25 का जब आधा करेंगे तो 12, यानी कि 12.5, तो 200 में 12.5 जुड़ेंगे तो 212.5 हो जाएगा। आगे समान दशमलव में बदल लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव जब होगा तो आगे क्या हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 मान लिया जाएगा। अब जब 50 मीटर टाट का मूल्य आ गया है तो यहाँ पर हम निकालेंगे 25 मीटर टाट का मूल्य। 25 मीटर टाट का मूल्य बराबर 25 मीटर टाट का मूल्य कैसे निकलेगा, 50 मीटर टाट का मूल्य मालूम है, इसका आधा होता है 25, तो मूल्य भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जब मूल्य आधा होगा तो 212 का आधा होता है 106, यानी कि पहले 200 का आधा तो 100 में, और फिर 12 का आधा 6, तो क्या हो जाएगा 106। लिखते समय ध्यान रखेंगे, अभी इसको जोड़ना या घटाना होगा, जो भी होगा तो उसी अंक के नीचे अंक, यानी कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस प्रकार से लिखेंगे। दशमलव 50 का आधा होता है 25, तो ये सब आधा आधा हो गया, यानी कि हमको करवाना क्या पड़ा, 1 मीटर टाट का मूल्य दिया, 100 मीटर टाट का मूल्य, यानी कि ज़्यादा कठिन तो मल्टीप्लाई है नहीं। फिर इसके बाद 50 मीटर, यानी कि 100 का आधा हो गया तो मूल्य भी आधा होगा, फिर 50 का आधा 25 हो गया तो मूल्य भी इसका आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से 100, 50, 25, यानी कि इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 1 मीटर टाट का मूल्य दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो 100 मीटर है, 50 मीटर है और 25 मीटर है, कहने का मतलब 175 मीटर टाट, कुल मिला के कितना हो जाएगा 175। तो यहाँ पे आ जाएगा 175, तो 175 मीटर टाट का मूल्य बराबर, यही पूछा जा रहा है, 175 मीटर टाट का मूल्य बराबर। तो 175 मीटर ये जोड़ के निकाला गया है, यानी कि ये जोड़ा गया है। तो ये भी जो हमारे तीनों के जो मूल्य हैं, तो ये भी हमारे क्या किए जाएंगे, ये वाला और ये वाला प्लस किया जाएगा इन तीनों को, तो क्या आ जाएगा 5, 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 और 1 हासिल था तो क्या हो जाएगा 4, और फिर 4 2 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और रुपये की जगह पर रुपये का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको मालूम हो गया कि 175 मीटर टाट का मूल्य कितना होगा 743 रुपये 75 पैसे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां, 1 बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम, इसका मतलब है 79 किलोग्राम, और 750 क्या होगा ग्राम है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 बोरे आलू का भार दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बोरे आलू का भार, 1 बोरे आलू का भार दिया गया है, कितना दिया गया है 79.750 किलोग्राम। तो ये लिखा 79.750, और क्या हो जाएगा किलोग्राम, तो आगे क्या लिख देंगे किलोग्राम। निकालना है हमको 151 बोरे आलू का भार, तो एक का तो दिया है तो इसमें हम 100 का निकाल लेंगे, और फिर कितने का निकाल लेंगे 50 का निकाल लेंगे। तो 100, 50 और 1 किलो 1 बोरा ये है, तो 151 बोरे का भार अगली लाइन में, यानी कि चौथी लाइन में हमको मालूम हो जाएगा। तो 1 बोरे आलू का भार इतना दिया गया है। अब यहाँ पर हम 100 बोरे आलू का भार निकालेंगे, 100 बोरे आलू का भार बराबर 100 बोरे आलू का भार कितना होगा, जितना भी होगा ये मान चलो, इसमें हमको 100 से गुणा करवानी है। जब 100 से गुणा करवानी है तो कैसे होगा देखना, इधर मान लीजिए आपका दशमलव नहीं है
तो जब दशमलव नहीं है किसी भी अंकों की गुणा जिसके साथ करवाते हैं, अगर 10 से करवाते हैं तो आंसर में 1 जीरो, यानी कि जितना भी दिया होता है 1 जीरो। 100 से गुणा तो 2 जीरो, 1000 से गुणा तो 3 जीरो। तो कहने का मतलब जब ये दशमलव नहीं होगा तो हमारे पास संख्या होगी 79750। तो ये 79750 ये हमारी संख्या होगी। जब हम इसकी 100 से गुणा करवाएंगे तो इस आंसर में क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 जीरो बढ़ने के बाद अब इसमें लगाएंगे दशमलव। दशमलव जो लगा था वो लगा था 3 अंकों के बाद, तो इसमें भी लग जाएगा 3 अंकों के बाद। तो क्या हो जाएगा 7975.000। तो 7975 तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और फिर 9 फिर 7 फिर 5, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। और जो हमारे दशमलव के बाद अंक है वो 000 है, तो 000 ये क्या हो जाएगा आगे किलोग्राम। ये हो गया। इस 100 का निकल आया। अब निकालेंगे 50 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बोरे आलू का भार बराबर। 50 बोरे आलू का भार बराबर ये कितना होगा, 100 बोरे थे तो इतना आया है, तो 100 का आधा हुआ 50, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा आधा। तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। कितने से, 2 से भाग। यहां पर देखिएगा 2 से भाग, 2 से करेंगे तो 2 तियां 6, 1 बचा 19 हो गया, दुनाम 18, कितना बचा 1, उतारेंगे कितना 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1 बचा, फिर 5 उतारेंगे, 2 सत्ती 14, कितना बचा 1, तो लगाएंगे दशमलव बढ़ा देंगे 0, तो 2 पंचे 10। ये आंसर आया है, यानी कि 3987.5। तो इस पॉइंट के बाद एक अंक है 5, तो 5 लिख दिया। इसके पहले 4 अंक है तो 4 अंक पहले से है, तो 7893। तो यहाँ पे लिखेंगे 7893। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको जोड़ने में या घटाने में कोई भी समस्या ना हो। तो आगे क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। जब इतने किलोग्राम हो गया तो यहाँ पर देखिएगा 151 बोरे का पूछा जा रहा है, तो 150 एक तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 151 बोरे आलू का भार बराबर। 151 बोरे आलू का भार बराबर। तो जो 151 बोरे आलू का भार, यानी कि हम इन तीनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यानी कि 100 और 50। तो इसका भी जो मान होगा वो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। इन तीनों को समान दशमलव में बदल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के आगे क्या बढ़ जाता है, 0 बढ़ जाता है, तो इसको जोड़ देंगे। किलोग्राम के नीचे लिखेंगे किलोग्राम, आगे ये हुआ 0, ये हुआ 5, 7 5 12 के 2 दशमलव लगाएंगे, हासिल कितना लगा 1। तो 9 1 10, 10 5 15 और 7 22, 22 का 2 हासिल कितने लगेंगे 2। तो 7 2 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 के 4 हासिल कितना लगा 2। तो 9 9 18, 18 और 2 हासिल 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये आंसर आ गया 151 बोरे आलू का भार कितना आया है 12,042 रुपये 12,042 किलोग्राम और 250 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 6वां। 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹16.25 यानी कि 16 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है और ₹16.25 प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि 1 किलोग्राम जो चीनी का मूल्य है वो है 16.25 यानी कि 16 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना दिया ₹16.25 ₹16.25 16 रुपये 25 पैसे। 95 का निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 का निकालेंगे।
100 का निकालने के बाद हम 5 का निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 100 का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य, यानी कि जितना भी रुपया दिया गया है उसके हम 100 से गुणा करवाएंगे। तो ये मान के चलिए दशमलव नहीं है तो 1625 है, तो 1625 की गुणा हम 100 से करवाएंगे तो 1625 के आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो रुपये क्या होगा, 1625 के आगे 2 जीरो, इस तरीके से बढ़ेगा। 1625 की अगर गुणा हम 100 से करवाएं तो 1625 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 100 से गुणा या 10 से 1 जीरो बढ़ता है, 1000 से 3 जीरो बढ़ जाते हैं। इसमें जो डेसिमल लगा था वो 2 अंकों के बाद था, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो गया 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य। अब निकालेंगे हम 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 100 के नीचे यानी इकाई के नीचे 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य। जो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो होगा वो निकालेंगे किस प्रकार से, गुणा करवा लेंगे। 5 की गुणा 16.25 की 5 से गुणा, 16.25 5 से गुणा करवा लेंगे। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, तो 5 छक्का 30, 31 के 1 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 81.25, यानी कि दशमलव के बाद है 2 5 81, यानी कि 1 और 8, 81.25। यहाँ पे लगा देंगे रुपये का साइन। अब यहाँ पर जोड़ा भी जा सकता है, जोड़ने की सहायता से भी निकाल सकते हैं, घटाने की सहायता से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये घटाने के विधि से बहुत ही आसान रहेगा। 100 का निकाला, 5 का निकाला, तो 100 में से इसको हम जब घटाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, इन दोनों को केवल लेना है, ऊपर वाले को नहीं लेना है। तो 100 में से 5 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 95। तो 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा था, तो 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर, इसके मूल्य को भी घटा देंगे हम दोनों को, ये दो हैं इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाते हैं, समान दशमलव में बदलने के लिए यहाँ पर 0 0 मान सकते हो। घटाएंगे तो देखिएगा 0 से 5 जाएगा नहीं, पीछे से हासिल लेंगे, यहाँ पर भी हासिल नहीं और पीछे जाएगा, तो ये इसको हासिल देगा, यहाँ पे होगा 10, फिर ये इसको आगे हासिल देगा तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 10 जब था तो उसने हासिल दिया था, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9, 9 में से 2 गया 7, दशमलव जहाँ पर दशमलव लगाया गया यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि इसने हासिल दिया था, 4 में से 1 गया 3, फिर 2 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे होगा 12, 12 में से 8 गया, यहाँ पे बचेगा 4, इसने हासिल दिया तो 6 की जगह पे कितना बचेगा 5, और 1 की जगह पे क्या बचेगा 1। ये रुपये का साइन हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 95 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य निकल के आएगा 1543 रुपये 75 पैसे आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर का औसत देती है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी जा सकती है, व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कार एक लीटर पेट्रोल में, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है बराबर, औसतन चलती है बराबर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है बराबर कितना चलती है 16.50 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 16.50, आगे क्या लिख देंगे किलोमीटर।
निकालना कितना का है, 15 का। तो 1 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है कितने, 16.50 किलोमीटर। तो पहले 10 का निकाल लेंगे और फिर कितने का निकाल लेंगे, 5 का निकाल लेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, 10 5 15 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है मालूम हो जाएगा। तो 1 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है, औसतन चलती है। तो यहाँ पर एक कार लिख लेंगे, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है। तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है 1650, यानी ये मान चलिए आपका दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो 1650 है, तो 1650 की हम जब 10 से गुणा करवाएंगे, कितने से, 10 से, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा 1650 में। तो लिखा 1650 में 1 जीरो बढ़ जाएगा और ये आगे क्या हो जाएगा, किलोमीटर। लेकिन गुणा करवाने के बाद दशमलव लगाएंगे जरूर। 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो इसमें भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है कितना, 165 किलोमीटर। अब इसके बाद निकालेंगे 5 किलोमीटर का। तो यहां पर लिखेंगे एक कार 5 लीटर, आगे क्या लिखेंगे, पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है बराबर, औसतन चलती है बराबर। तो एक कार 5 लीटर में कितना जाएगी, यहाँ पर 10 है लीटर पेट्रोल, तो कितना गई थी, 165.00 किलोमीटर। और जो 5 लीटर यानी कि इसका आधा, इसका 10 का आधा, तो जो दूरी होगी वो भी आधी होगी। तो इसको हम 2 से भाग कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे, भाग। जब 2 से भाग कर लेंगे 165 को, 2 8 16, क्रॉस क्रॉस उतारेंगे कितना, 5, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 25 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 82.5। तो यहाँ पर दशमलव, तो नीचे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के आगे क्या लिखेंगे, 5, और पीछे क्या लिखेंगे, 2 और 8, यानी कि 82.5। आगे क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर। जब इसको हम समान दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। पीछे भी हम सरलता के अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ाएंगे, जैसे आपको अगर सरल लगता है कि ऐसे ही रखना है तो ऐसे रखो, नहीं तो बढ़ा देंगे। तो एक कार 5 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है। इसके बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे। तो क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है 15 लीटर पेट्रोल में वहाँ कितनी दूरी जा सकती है, तो 10 लीटर ये, 5 लीटर ये। तो यहाँ पर अगली लाइन क्या हो जाएगी, एक कार, जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। एक कार 15 लीटर पेट्रोल में, 15 लीटर पेट्रोल में औसतन चलती है बराबर। जब ये भी इधर इसका जोड़ के निकला है 10 5 15, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये प्लस का निशान लगाया, जोड़ेंगे। किलोमीटर नीचे किलोमीटर रहेगा, 0 में 0, 0, 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो जो एक कार 15 लीटर पेट्रोल में औसतन चलेगी, कितना चलेगी, 247.50 किलोमीटर। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न समाप्त होता है 7वां, और साथ ही साथ आपके अभ्यास 12 के समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।